हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी तक जितने भी फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया उसमें या तो y को आप इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते थे या फिर x को आप y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते थे। बट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ये एक ऐसे टाइप के फंक्शन होते हैं जिसमें आप y और x को में कोई अलग से सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। मतलब आप इसमें ऐसे नहीं लिख सकते हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइक we can say x cube plus x square y minus 2xy plus 9 is equal to 0। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, या फिर x to the power y plus या x to the power x plus y to the power x plus 2xy plus cos of say cos of x raised to the power y is equal to 0। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, अब यहाँ पर क्या है, आप x और y को x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या होता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा फंक्शन है वो किस फॉर्म में है। ये कुछ ऐसी फॉर्म में दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको इसको जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो वैसे करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जहां पर भी y का फंक्शन है, तो जब y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, y के एक्सप्रेशन को, तो उसके साथ में आप dy बाई डी अटैच कर दोगे। अदरवाइज उसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ट्रीट करोगे। जैसे कि अगर आपको लिखना है, सपोज आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy इज इक्वल टू 3। अब मुझे यहाँ से अगर पूछा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, अगर आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालने को बोला है, अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो अब आप ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि हमारे पास में है क्या, व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ इज वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आप क्या करो, यू विल डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन का एडिशन है। एक तो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा है 2xy। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए तो आप क्या करो, यू विल यूज द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है। और वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा, तो वाई स्क्वायर को एज इट इज हमने ऐसे रख दिया। तो फिर प्लस किया हमने, एक्स स्क्वायर को तो हमने एज इट इज रख दिया। अब हमने किया वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो जाएगा 2y। लेकिन आप दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो हो जाएगा 2y बाय dy बाय dx। तो अभी तक हमने कौन सा वाला पार्ट खत्म किया, अभी हमने केवल ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास 2xy। अभी इसको डिफरेंशिएट करना और बचा है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो यहाँ पर 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो पूरा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है x इंटू वाई उसके साथ मल्टीप्लाइड रहेगा। हमें तो x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। 2 को हमने एज इट इज रखा बाहर ही। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। और प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y के डेरिवेटिव से। तो हम y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिख दिया dy बाय dx, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में तो क्या है, 3 है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको पता है कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो तो 0 होता है। तो इधर मैंने लिख दिया 0 राइट हैंड साइड में। अब मुझे करना क्या है, फाइनली अब मुझे dy बाय dx की टर्म को अलग करना है, और जहां पर dy बाय dx नहीं है उनको अलग करना है। तो अल्टीमेटली मेरा पर्पस क्या हो गया, अभी मुझे अभी dy बाय dx जो है वो सेग्रीगेट करके इधर फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं इधर क्या करूंगा, यहाँ पर हमने dy बाय dx की टर्म अलग की, और जिसमें dy बाय dx नहीं है उसको अलग किया। तो यहाँ पे इसमें dy बाय dx नहीं है, तो 2x इंटू वाई स्क्वायर ये अलग कर दिया। और dy बाय dx और कहाँ पर नहीं है, dy बाय dx इसमें भी नहीं है,
2 इंटू वाई में भी नहीं है, तो मैंने 2 इंटू वाई को भी अलग से सेग्रीगेट कर दिया। अच्छा, इसके पहले अगर आप चाहो तो इस 2 को कैंसिल कर दो, क्योंकि ये 2 सब जगह पर है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इस 2 को मैंने पूरे पूरे एक्सप्रेशन से कैंसिल कर दिया, तो क्या है बार-बार हमें 2 नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा-सा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है x इंटू वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो गया हमारे पास प्लस y हो गया, ये तो इसमें तो dy बाय dx नहीं है। अब जिसके अंदर dy बाय dx है उसको मैंने अलग लिख दिया, तो dy बाय dx किसके अंदर है, इस वाली टर्म के साथ में dy बाय dx है, ये x स्क्वायर y हो गया, x स्क्वायर y तो इधर लिख दिया मैंने, दिस इज x स्क्वायर y। अब dy बाय dx और कहाँ पर है, dy बाय dx हमारे पास यहाँ पर भी है dy बाय dx, ठीक है, तो ये क्या है x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर हमने प्लस में x भी कर दिया, तो ये दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म dy बाय dx के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो dy बाय dx के मल्टीप्लाइड है, इसको इक्वेट कर दिया हमने 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमको dy बाय dx क्या मिलता है, यहाँ से हमको dy बाय dx मिल जाएगा। सबसे पहले तो xy स्क्वायर प्लस y को राइट में शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा xy स्क्वायर प्लस y विद द नेगेटिव साइन, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास x स्क्वायर y प्लस x, ठीक है। ये अब इसके अंदर न्यूमरेटर में हमने क्या किया, न्यूमरेटर में हमने y को कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में हमने y को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमने x को कॉमन ले लिया, तो मुझे मिल जाएगा कितना, यहाँ से एक्स वाई प्लस 1, बस यही हमारा dy बाय dx है, यही हमारा dy बाय dx है, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है इस प्रॉब्लम की हेल्प से। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, तो इससे क्या है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, अभी हम उसको और अच्छे से देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स और लेंगे दैट विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी ऑन हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है उस पे भी हम कुछ एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमसे पूछ लिया कि suppose if the question is put up like this, the question is you have to find dy by dx, आपको बोला है dy by dx को फाइंड आउट करो, तो फाइंड dy by dx if हमको रिलेशन दिया है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमको dy by dx निकालना है, तो फिर से हमें वही करना है, what you should do is to start with in the solution you should differentiate both the sides with respect to x, ठीक है ना। अब दोनों साइड आपने अगर with respect to x डिफरेंशिएट किया तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, रूट एक्स को मिल सकता हूँ x टू द पावर 1/2। वैसे इसको आप याद भी रख सकते हो कि जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शन है, तो इसको हमने मेमोराइज ही कर लिया, तो क्या है बार बार मुझे इसको x टू द पावर 1/2 लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको आप याद ही कर लो क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। x टू द पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 1/2 आगे आ जाएगा, x के ऊपर पावर 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है 1/2 रूट एक्स हो जाएगी। तो अगर हमने दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब रूट y का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट y का डेरिवेटिव भी वही होगा जो रूट x का होगा 1/2 रूट y, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, तो अब बिकॉज आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा dy बाय dx, और राइट हैंड साइड में रूट a है, तो रूट a तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है dy बाय dx, तो देखो dy बाय dx क्या मिलना चाहिए इधर हमको, सबसे पहले तो ये जो 1/2 रूट एक्स है ये टर्म जो है वो राइट में शिफ्ट होगा, है ना, तो इसको अगर मैंने राइट में शिफ्ट किया तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा माइनस 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है 1/2 बाय इंटू dy बाय dx की इक्वल है। अब फाइंड आउट क्या करना है मुझे, फाइंड आउट करना है मुझे dy बाय dx, मुझे फाइंड आउट करना है dy बाय dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जो है 1/2
वाई, इसको भी मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ। इसको जब मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर है -1/2 √x, और जब इसको मैंने राइट में शिफ्ट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 √y। करेक्ट है, ये हो गया 2 √y। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो 2 है इससे ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा इधर से नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ x y ओवर x, है ना, नेगेटिव ऑफ द रूट ऑफ y ओवर x। तो फाइनली आप इसको क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y बाय x। ये हो गया आपका फाइनली dy बाय dx। ठीक है, वही पूछा था इस क्वेश्चन में dy बाय dx निकालने को, तो बस ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे लिया मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड। लेट मी टेक few more question। उससे क्या है, यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं विच इज बेस्ड ऑन दी इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन को जिस तरह से लिया हमने कि इफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to cot inverse of square root of x square plus y square। ठीक है, हमें एक फंक्शन ऐसा दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें बोला है then you need to find out dy by dx, then you need to find out dy by dx। अभी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो आप, how will you find out the solution? अगेन सेम मेथड है ना, यहाँ पर सेम मेथड है, बट इसको करने के पहले एक छोटा सा हम ट्रिक यूज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें बहुत लेंथी प्रोसेस अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा, और ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि जो tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी नंबर का tan इनवर्स और उसी नंबर का कॉट इनवर्स मैंने लिया और उन दोनों को ऐड कर लिया, तो मुझे हमेशा पाई/2 मिलता है। ये हमेशा पाई/2 मिलता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ी होगी। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली आपको पढ़ाया जाएगा ये, कि कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x जो होता है वो पाई/2। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज किया, तो उसको यूज कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं जो लेफ्ट में है माइनस ऑफ tan इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, इधर छोटा सा मैनिपुलेशन किया, मतलब बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशन से हम क्वेश्चन को कितना इजीली कर सकते हैं सॉल्व, अभी हम ये देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इधर से जो माइनस का tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जब ये राइट में जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये cot इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी लिखाई है, बस वही प्रॉपर्टी को इधर आप यूज करोगे, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई। अब देखो tan इनवर्स के अंदर चाहे कुछ भी हो, इसमें कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग प्लस cot इनवर्स ऑफ एनीथिंग, बस वो डिफाइंड होना चाहिए जो भी एनीथिंग इसके अंदर है। तो ये दोनों सेम ही चीजें है ना। ये अगर मैं इसको एक बॉक्स में ले लिया, पहले वाले बॉक्स के अंदर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दूसरे वाले बॉक्स में भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों का जो है मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में tan इनवर्स और cot इनवर्स को ऐड किया, तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो पाई/2 ही आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया पाई/2। तो ये जो वैल्यू हो गई ये हमारी फाइनली बन गई पाई/2, दिस बिकम्स इक्वल टू पाई/2। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, अब आप यहाँ पर क्या चीज लिख सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो पाई/2। अब देखो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी हो गया। अब मैं दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया,
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आ गया और वाई स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज रहने दूंगा, फिर वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। लेकिन अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा dy बाय dx, ठीक है। और राइट हैंड साइड में पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली अब मुझे क्या मिला यहाँ पर, देखो यहाँ पर मुझे इस 2 को तो मैंने कैंसिल कर दिया, है ना। तो फाइनली मुझे यहाँ पे आके क्या मिलता है, मुझे मिल जाएगा x इंटू पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपको करना कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी को छोड़ के बाकी सब टर्म को राइट में शिफ्ट करना है। सबसे पहले तो मैंने लिखा इधर एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो एक्स स्क्वायर वाई है ये राइट में शिफ्ट होकर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर वाई है वो अभी डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो फाइनली हमको जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, देखो यहाँ से एक एक्स तो कैंसिल हो गया, ये एक्स तो एक एक्स तो कैंसिल हो गया और एक वाई भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमको क्या मिला, हमको मिल जाएगा dy by dx, dy by dx will be equal to minus of y upon x, dy by dx will be equal to minus of y upon x, minus of y upon x। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। बस दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कैसे किया हमने, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। अगर हम इसको चेन रूल लगाते और बहुत लेंथी मेथड से करते रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो आपको तो बहुत टाइम लग जाता है ना, विल टेक अबाउट हाफ एन आवर। अदरवाइज इसको अगर प्रॉपर प्रोसेस से करते, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेता तो इसमें 2 बार चेन रूल लगता, इसको भी डिफरेंशिएट करता 2 बार चेन रूल लगता, फिर इसको सॉल्व करता, तो नो इट वुड टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। तो इस टाइम को सेव करने के लिए हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज की। आपको सबसे पहले तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो उससे क्या है कैलकुलस जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कि हमारे पास एक फंक्शन है से cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास जो है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेन रूल यूज करेंगे सबसे पहले तो अगर आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले मैं इस बाहर वाले फंक्शन को मतलब cos वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। अंदर तो एक्स वाई है तो उसको एक्स वाई रहने देते हैं, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस ऑफ साइन, है ना। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई, है ना। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपको निकालना था, आपको बोला गया था कि इसमें फाइंड dy बाई डी, मतलब ये दी हुई है क्वेश्चन, ये दी हुई है और आपको dy बाई डी फाइंड आउट करने को बोला, वही चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो मैंने बताया cos ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स वाई। अब हमें क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि बाहर वाला cos को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब अंदर वाले फंक्शन में क्या है, x इंटू वाई है, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया और मल्टीप्लाई किससे हो गया, ये y से, और प्लस y को डिफरेंशिएट करेंगे हम, x को एज इट इज रखेंगे, तो y को डिफरेंशिएट किया तो हमको मिल जाएगा dy बाई dx, y को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, ये वैल्यू हो गई है 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसके इक्वल हो गई है वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, dy बाई dx की टर्म को सेग्रीगेट कर लिया हमने, dy बाई dx की टर्म अलग कर ली और जिसमें dy बाई dx नहीं है वो अलग कर लिया, जैसे मैंने बताया था आपको प्रोसेस जो है हमारा उसके हिसाब से। तो पहले dy बाई dx की टर्म हम राइट में ले लेंगे और x और y की टर्म एक साथ ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक टर्म तो हो जाएगी माइनस ऑफ 1 इंटू वाई हो गया y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई, इसको मैंने लेफ्ट में रखा।
और जो राइट हैंड साइड है इसका 1 जो है वो भी मैं लेफ्ट में लेके आ सकता हूँ, मुझे मिल जाएगा इधर से क्या मिल जाएगा, -1। अब राइट में क्या आ जाएगा, राइट में हमारे पास एक तो dy बाई डी पहले से है, और dy बाई डी की एक और टर्म लेफ्ट से राइट में आएगी। इसमें क्या है, बाहर है माइनस ऑफ एक्स वाई और उसके साथ में है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, जो राइट में जाके प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, dy बाई डी कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड की तरफ से, तो अगर dy बाई डी को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई, ये हमारे dy बाई डी के अंदर आ गया, जिसके लिए dy बाई डी। और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर है माइनस साइन को कॉमन लिया तो मुझे मिल जाएगा y टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई +1, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया इधर, तो अब फाइनली मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो dy बाई डी एक्स हो गया हमारे पास माइनस ऑफ पाई टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स वाई, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम ऐसा करते हैं, इसको मैंने ऐसे लिखा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ऐसा है कि इफ सेकेंड ऑफ x to the power 5 plus y to the power 5 divided by x to the power 5 minus y to the power 5, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी ए स्क्वायर के इक्वल गिवन है, ये हमको पता है कि ये जो वैल्यू है एक्स ए स्क्वायर के इक्वल है। और अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है dy बाई डी। ओके, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, देन प्रूव दैट, ऐसे पीटी मतलब प्रूव दैट का मतलब ये है, पीटी आप में जो भी पीटी लिखूंगा मतलब प्रूव दैट है ना। प्रूव दैट प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है कि जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है वो आपका है i अपॉन x। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का अगर आप इसको चेन रूल से करते होते तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, कि देखो सेक है यहाँ पर, सेक ऑफ x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 5 टू द पावर 5, तो ये सेकेंड ऑफ समथिंग है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑफ x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 into tan of x to the power 5 plus y to the power 5 upon x to the power 5 minus y to the power 5 into डेरिवेटिव ऑफ जो ब्रैकेट में दिया वो पूरी टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने का एक तरीका क्या है कि मैं सेक फंक्शन को मैं राइट में ले लेता हूँ, ठीक है ना, सेक फंक्शन को हमने राइट में ले लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक फायदा हो जाएगा कि जो राइट में जो टर्म हो जाएगी वो तो पूरी कांस्टेंट है, तो अगर ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो उसका सेकंड इनवर्स भी कांस्टेंट ही होगा, है ना। अगर ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो उसका सेकंड इनवर्स भी कांस्टेंट होगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसको स्टार्ट करने के लिए हाउ विल आई सॉल्व इट। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5, इसको लिख लिया मैंने सेकेंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। दोनों साइड डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल को यूज कर लो, ठीक है ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन रूल को यूज कर लो। अच्छा, इसको और भी आसान बनाया जा सकता है, वो कैसे कि अगर मैंने हमारा फंक्शन जो है वो x टू द पावर 5 और y टू द पावर 5 की फॉर्म में है, ठीक है ना, x टू द पावर 5 और y टू द पावर 5 की फॉर्म में,
और इस वैल्यू को मैंने अगर k लिख दिया है ना, और इसको पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो एक तरीका तो ये है, इस पूरे फंक्शन को एक सेकंड इनवर्स a स्क्वायर को मैंने k ले लिया, और फिर पूरे फंक्शन को मैंने k की टर्म्स में डिफाइन किया, है ना। मतलब इसको मैंने ले लिया, लेट अस से इट इज इक्वल टू k, मैंने मान लिया कि ये k है, मतलब जस्ट लेट अस से दिस इज k, ठीक है। लास्ट में हम जो भी अगर आते ही जरूरत की वैल्यू आती है हमारी, तो उसकी जगह हम सेकंड इनवर्स a स्क्वायर पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो वैल्यू हो गई हमारी x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5, ये हमारा हो गया सपोज k। और फिर हमने अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू k टाइम्स x टू द पावर 5 माइनस k टाइम्स y टू द पावर 5। अब हमने क्या किया, x टू द पावर 5 और y टू द पावर 5 की टर्म्स को अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। x टू द पावर 5 और y टू द पावर 5 की टर्म्स को अलग अलग कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से x टू द पावर 5 के साथ में क्या आ जाएगा, x टू द पावर 5 के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ से k -1, और वो कैसे आएगा, वो देखो यहाँ पर x टू द पावर 5 है, ये राइट में गया तो माइनस एक्स टू द पावर 5 बन गया, लेफ्ट में हमारे पास एक k इंटू एक्स टू द पावर 5 की टर्म है, वो इस माइनस एक्स टू द पावर 5 के साथ क्लब होगी, तो हमारे पास एक्स टू द पावर 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास k -1, ठीक है। अब हमने देखा y टू द पावर 5 वाली टर्म के लिए, तो यहाँ पर है हमारे पास y टू द पावर 5, अब इसको आप लेफ्ट में ले आओ, तो इसको आप लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस k y टू द पावर 5 प्लस k y टू द पावर 5 बन गया, और इस k y टू द पावर 5 को मैंने इस y टू द पावर 5 के साथ प्लग किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, y टू द पावर 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो दूसरी साइड में हमने क्या किया, y टू द पावर 5 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस k, तो हमारे पास ये 1 प्लस k होता है। देखो अब देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का कितना आसान तरीका हो गया। अभी अभी एक चीज और करूंगा मैं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो k प्लस 1 है ये मैंने इस साइड में लेके आ गया, और जो x टू द पावर 5 है वो इस साइड में लेके आ गया। पर्पस क्या है मेरा, ये सारी वेरिएबल टर्म एक साथ हो गई और कांस्टेंट टर्म एक साथ हो गई। उससे मुझे फायदा क्या होगा, देखो मुझे प्रूव करने को क्या बोला था, मुझे प्रूव करने को बोला था कि जो dy बाय dx है वो y बाय x के इक्वल प्रूव करना है, dy बाय dx को मुझे y बाय x के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें तो ये कांस्टेंट a स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो मुझे कांस्टेंट से छुटकारा चाहिए, मुझे तो जो भी आंसर होना चाहिए उसमें x और y दिखना चाहिए केवल। इसी की वजह से मैंने क्या किया था, मैंने सेकंड इनवर्स को ले लिया था इधर राइट में, और उसको k मान लिया था, और अब मैंने एक नया कांस्टेंट प्रोड्यूस किया जो कि k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 है, ये कोई दूसरा कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। इसको हमने k डैश मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको हमने मान लिया कि अज्यूम कर लिया कि लेट आवर k डैश इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। तो हमारा जो x टू द पावर 5 माइनस अपॉन y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 है, वो आपका हो गया k डैश। अब अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलेगा, देखो या तो आप एक काम कर सकते हो कि x टू द पावर 5 को राइट में ले सकते हो, ठीक है ना, x टू द पावर 5 को आप राइट में ले सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। डायरेक्टली डिफरेंशिएट कैसे करोगे, मतलब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5, ये k डैश के बराबर है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो x टू द पावर 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, y टू द पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू y टू द पावर 4, और ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे
डिनोमिनेटर के साथ, है ना। जो स्टैंडर्ड रूल है u बाई v रूल हमने यूज किया यहाँ पर। पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। अच्छा, जब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमरेटर में y आ रहा है तो y का डेरिवेटिव भी लेना भूलना नहीं है हमको। यहाँ पे हमें dy बाई dx लिखना है। और मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको? मल्टीप्लाई करोगे इसको डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर है हमारे पास x टू द पावर 5। इसको माइनस किया हमने, डिफरेंशिएट करना है आपको इसको, हमें डिफरेंशिएट करना है हमें डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिल जाएगा 5x टू द पावर 4, क्योंकि x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5x टू द पावर 4 होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर हमारे पास है y टू द पावर 5, तो ये y टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई, करेक्ट है। ये यहाँ से हमको मिल जाएगा ये, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या? राइट हैंड साइड में हमारे पास k डैश है। तो k डैश का डेरिवेटिव क्या है? k डैश का डेरिवेटिव 0 है, तो इसको इक्वेट कर दिया हमने 0 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया तो ये x टू द पावर 5 और यहाँ पर x टू द पावर 4, तो इन दोनों में से मैं x टू द पावर 4 को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पर y टू द पावर 4 को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने y टू द पावर 4 को भी कॉमन ले लिया और 5 को भी कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा? देखो 5 टू द पावर 4 तो कॉमन आ गया, तो मेरे पास dy बाई dx के साथ में केवल एक x बचा। dy बाई dx के साथ हमारे पास यहाँ पर x आ गया, करेक्ट है। ये आपका x dy बाई dx के साथ है। अब यहाँ से हमने 5 को कॉमन ले लिया, x टू द पावर 5 को कॉमन, x टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया और y टू द पावर 4 को भी कॉमन लिया। तो यहाँ से केवल y बचा, दूसरे वाले में केवल y बचा। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है आपके पास x रेज़ टू द पावर 10 एंड दिस होल वैल्यू इक्वल टू 0। आपको चाहिए dy बाई dx, तो सबसे पहले तो ये पूरा एक्सप्रेशन में राइट में लिख जाऊंगा। तो ये वैल्यू 0 से डिवाइड हो जाएगी तो 0 ही बचेगा इसमें, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमको मिलेगा x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। तो अब आपके पास dy बाई dx क्या आ जाएगा? आपके पास dy बाई dx आ जाएगा 5 बाई x। dy बाई dx कितना आ जाएगा? 5 बाई x। और अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यही प्रूव करने को बोला था कि प्रूव dy बाई dx इज इक्वल टू 5 बाई x। तो बस यहाँ पे आपका dy बाई dx जो है वो आपका आ गया इधर से। यही वैल्यू जो आपको पूछा गया था वही वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ गई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट फंक्शन, सो दैट वी विल बी वेरी थॉरो विद दिस काइंड ऑफ फंक्शन। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन ऐसा लिया कि इफ e टू द पावर x plus e to the power y, e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y। ठीक है, और आपको पूछा है कि then you have to show that the value of dy by dx, the value of dy by dx is equal to minus of e to the power y minus x। ये मुझे यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर हम इसको क्या सोच सकते हैं कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y है ना, और इधर है e टू द पावर x प्लस y। तो ये तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, हम क्या करेंगे? दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, है ना। तो मैंने क्या किया? दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही रहता है, वो तो हमको पता है ना। और उसके बाद प्लस में क्या है? यहाँ पर e टू द पावर y है। तो e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y रहेगा, लेकिन आपके एक्सप्रेशन में यहाँ पर y है और आप दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। तो हमको यहाँ पर एक dy बाई dx भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर चेन रूल को यूज करेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ में यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन x प्लस y भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? बाहर वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले उसका डिफरेंशिएट किया, तो e टू द पावर समथिंग तो वही चीज रहेगी। तो e टू द पावर x प्लस y को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको e टू द पावर x प्लस y मिलेगा, लेकिन अंदर वाला फंक्शन x प्लस y है।
तो इस x प्लस वाई को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव तो हो गया 1 और y को हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, y को जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाय dx, इसको ऐसे लिखिए। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाय dx, तो हम क्या करेंगे dy बाय dx की सारी टर्म्स को एक साइड लेके आ जाएंगे और जो बाकी टर्म्स है उनको हम दूसरी साइड लेके आ जाएंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, है ना, तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इनटू dy बाय dx। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज रहा और राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो मुझे क्या मिल जाएगा e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y इंटू dy बाय dx इंटू dy बाय dx। अब क्या करेंगे हम, जो dy बाय dx है वो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे dy बाय dx। तो जब हमने dy बाय dx को कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो dy बाय dx को कॉमन ले लिया मैंने dy बाय dx को, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से तो e टू द पावर y और माइनस e टू द पावर x प्लस y, e टू द पावर x प्लस y। राइट साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x। ठीक है, ये बस अब करना कुछ नहीं है हमको कि जो कॉमन लेकर के सारी टर्म्स को राइट में शिफ्ट करना है, तो हमें dy बाय dx आ जाएगा और वो प्रूव करना है हमें जो दिया हुआ है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो ये पूरी टर्म को मैं नीचे ले आऊंगा और ऊपर में थोड़ा सा हम e टू द पावर s को कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे अगर e टू द पावर s को कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा e टू द पावर y माइनस 1, है ना। अच्छा ऐसा ही मैंने इधर भी किया, नीचे जब ये नीचे लेके आऊंगा दोनों को डिनोमिनेटर में तो e टू द पावर y को कॉमन ले लेता हूँ। e टू द पावर y को कॉमन लिया तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x मिल जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस 1 माइनस हो गया आपका e टू द पावर x। अब आपको क्या करना है, आपको इधर से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, हमारे पास में क्या था, देखो यहाँ पर हमारे पास था e टू द पावर, हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y था। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसमें डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y, और वो क्या बन गया हमारा 1 प्लस dy बाय dx। उसके बाद मैंने क्या किया था, इधर लिख लिया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इंटू dy बाय dx और इसको ओपन कर दिया था। तो ब्रैकेट को ओपन किया तो मुझे मिल जाएगा e टू द पावर x प्लस y इंटू e टू द पावर x प्लस y इंटू dy बाय dx। फिर हमने क्या किया, इधर dy बाय dx के साथ ब्रैकेट में क्या आ जाएगी टर्म, सारी dy बाय dx की टर्म को मैंने एक साथ मर्ज किया, तो यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y और राइट साइड में क्या आ गया e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x, ये हमारे पास राइट में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने dy बाय dx को इसी के टर्म में लिख दिया। तो देखो यहाँ पर e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x था, इसमें से मैंने e टू द पावर x को कॉमन लिया। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास e टू द पावर y, e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y था, इसमें से मैंने e टू द पावर y को कॉमन ले लिया, e टू द पावर y को कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने ऐसे सोचा कि e टू द पावर x e टू द पावर, या इसको अभी ऐसे रह दो, अभी इसमें कॉमन मत लो, क्योंकि इसको करने का एक और इजी मेथड है। हम इसमें क्या करेंगे, इसको अभी ऐसे रहने दो जैसा है ये, मतलब इसको मैंने e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x ही रहने दिया और डिनोमिनेटर में हमने e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y ही रहने दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा काम क्या कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास है e टू द पावर x प्लस y है। इस e टू द पावर x प्लस y को मैं थोड़ा छोटी सी ट्रिक यूज करूंगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन क्या ट्रिक से बड़े इजीली हो जाते हैं। e टू द पावर x प्लस y को मैंने लिख दिया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, है ना, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी दी है कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y e टू द पावर x प्लस y होता है। तो मैंने इस e टू द पावर x प्लस y को ऐसे ही लिख लिया,
e टू द पावर x प्लस वाई को मैंने ऐसे ही लिख दिया कि e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस वाई क्या दिया है, आप फिर से देख सकते थे e टू द पावर x प्लस वाई दिया है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y। तो मैंने ये वाली जो प्रॉपर्टी है e टू द पावर x प्लस y को e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। तो उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैंने e टू द पावर x प्लस y की जगह लिख दिया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस e टू द पावर x। अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास e टू द पावर y माइनस इसको लिख दिया हमने e टू द पावर x प्लस यहाँ पे e टू द पावर y है, पावर y। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो e टू द पावर x तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, e टू द पावर x कैंसिल हो गया, और e टू द पावर y भी यहाँ पर कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या मिला फाइनली, e टू द पावर y अपॉन माइनस ऑफ e टू द पावर x। ये क्या हो गया, नेगेटिव e टू द पावर y माइनस x, नेगेटिव e टू द पावर y माइनस x। और यही आपको प्रूव करना था, अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको यही प्रूव करने को बोला था कि जो dy बाय dx है वो नेगेटिव e टू द पावर y माइनस x के, और देखो यही चीज हमने अभी प्रूव भी कर दी है कि हमारा जो dy बाय dx है, हमारा जो dy बाय dx है उसकी वैल्यू क्या है, dy बाय dx की वैल्यू है हमारे पास e टू द पावर y माइनस x। बस हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। तो देखो बहुत इजी है इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप इसको खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या है क्वेश्चंस बहुत आसान लगने लगेंगे। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज राइट टू अस इन द कमेंट बॉक्स, वी विल श्योरली रिवर्ट बैक टू यू। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अवर चैनल, इसको आप देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स पे हमने अपने कोर्सेज पे स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और हमारा पूरा ऐड जो है आपको हमारी साइट को देखोगे तो स्टडी लाइव में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।